हाँ जी। बाय पार्ट्स के अंदर टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन है जो हमें हैंडल करने हैं। ठीक है, पहला जिसके अंदर स्टैंडर्ड हमारा जो इसका मेन मोटिव होता है दैट इज दो डिफरेंट टाइप के अगर फंक्शंस आ रहे हैं उनको उनके प्रोडक्ट को हैंडल करना। ठीक है, उसके लिए सिंपली हमारा क्या लगेगा, आइलेट रूल। ठीक है, जो कल बताया था। तो अब ये क्या आ रहा है, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन लेके जाओगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड लेके जाओगे, बड़ी सिंपल सी बात आ गई। ठीक है, अच्छा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस बाहर कॉस एक्स dx, तो दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 बाहर इंटीग्रेशन x डॉट कॉस एक्स dx। फिर से देखा, फिर से एक और बार यूवी रूल लगेगा, लेकिन एक फायदा क्या हुआ, पहले जो क्या था, डिग्री 2 का अलजेब्रिक इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक, अब डिग्री 1 का अलजेब्रिक है इनटू ट्रिग्नो, मतलब अभी एक बार यूवी रूल लगाने से या एक बार बाय पार्ट्स लगाने से हुआ क्या कि ये अलजेब्रा वाले पार्ट की एक डिग्री कम हो, ये एक फायदा जरूर हुआ। अब एक बार और लगाएंगे, एक बार और पावर कम हो जाएगी तो डिग्री 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक, तो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। फिर से लगाओ सेम पैटर्न पे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, 2 बार लगाना पड़ा, तो इट्स ओके, मल्टीपल टाइम लग सकता है, ठीक है ना, cos x प्लस ट्वाइस। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1, cos का इंटीग्रेशन sin x dx। तो ध्यान से देखो क्या हुआ, सिर्फ एक इंटीग्रेशन बचा, दैट इज एक टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन बचा, बाकी दूसरा वाला एलिमिनेट हो गया। तो क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स इंटू 2, तो प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझे? तो यस, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये एक से ज्यादा बार हमारा जो रूल है यस वो इंप्लीमेंट हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक टाइप का है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर हमारा दो अलग अलग टाइप के जाते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हमें चूज करना होता है आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली, दैट्स इट, बड़ा सिंपल सी चीज चलेगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, यहां तक कोई डाउट? नो सर। राइट, नो सर। एक से ज्यादा बार आइलेट रूल यस लग सकता है, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा अब यही वाली जो चीज है ये इनमें से कोई भी दो टाइप के फंक्शन हो सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा ये आता है पहला इसका, ठीक है, पहला टाइप जहां पर इसका इंप्लीमेंटेशन होता है, जहां पर दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है। दूसरा इसका आएगा जहां पर एक सिंगल फंक्शन गिवन है, दूसरा फंक्शन है ही नहीं, log x, ठीक है, सिंपली log x dx इंटीग्रेशन। अब जनरली बच्चों को ये लगता है भाई यूवी रूल के अंदर दो टाइप होनी चाहिए तो ही जाके मैं इंटीग्रेशन कर पाऊंगा ना, ऐसा एक्चुअली में नहीं है। ठीक है, यूवी रूल के अंदर एक्चुअली में ऐसा नहीं है, मतलब डेफिनेटली देखो दो तो होनी चाहिए, इसके ऊपर हम डिसएग्री नहीं कर रहे, क्योंकि बेसिक रूल ही दो के ऊपर है, बट दो होना जरूरी नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला यहां पर एक्चुअली में वन तो है ना, तो वन को दूसरा फंक्शन अज्यूम करके जाएंगे। अब ये सोचो यहां पे ये वाला रूल अब लगेगा, अगर हम ये लगाने की कोशिश करेंगे, क्लियर कट है, इसको मैं डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन नहीं ले सकता, फर्स्ट फंक्शन नहीं अज्यूम कर सकता, क्योंकि वन को अगर मैंने फर्स्ट फंक्शन अज्यूम किया तो क्या जाएगा, ये अज्यूम करो, ये वन ये सेकंड, क्या जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log का इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ln x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 0 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ln x का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखो क्या हुआ, पहली बात तो जिसका इंटीग्रेशन करना था वापस उसका इंटीग्रेशन करना पड़ा उसके इंटीग्रेशन में, राइट, और ये सेकंड पार्ट में 0 चला गया तो ये 0 हो जाएगा सारा का सारा, तो बचेगा तो ओरिजिनल क्वेश्चन ही, तो वन को फर्स्ट फंक्शन लेके कोई फायदा नहीं। तो इस टाइप के अंदर वन को कभी भी फर्स्ट फंक्शन नहीं लेते हम, वन को हमेशा क्या लेंगे, सेकंड इंटीग्रेशन करेंगे, और ये फर्स्ट फंक्शन, तो क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन ln x एज इट इज इनटू वन का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/x सेकंड का इंटीग्रेशन x डॉट dx, क्या बना x ln x, ठीक है, x इंटू ln x
माइनस ये एक्स एक्स कटा बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, तो x ln x माइनस x प्लस सी, दैट इज द फाइनल आंसर। तो इसका डेरिवेटिव करोगे, यस विल गेट द log x। बात समझ में आया? श्योर? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? ठीक है। ये सेकंड टाइप का फंक्शन चला गया जिसके अंदर हमें 1 को सेकंड फंक्शन अज्यूम करना। कोई डाउट यहां तक? श्योर? ठीक है। अच्छा, अब देखो इसी के अंदर अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x डॉट dx, दैट्स इट। तो मैंने 1 लिया, ठीक है। सेकंड फंक्शन ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन, तो क्या बना? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का 1 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा? x, तो ये बन जाएगा x इंटू tan इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन। देखो ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर इंटू सेकंड, सॉरी, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x डॉट dx। कोई डाउट यहां तक? ठीक है। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, 1 का तो 0, इसका 2x, ऊपर x है तो 2 चाहिए, तो हाफ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये बन गया। अब ये बन गया dt बाय t, तो ln t आंसर आ जाएगा। तो क्या बना ये? x tan इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ ऑफ ln ऑफ मॉड 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। तो ये tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आ गया, बात का इंटीग्रेशन आ गया। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। ठीक है। तो ये इसके अंडर टाइप 1 है, ये इसके अंडर टाइप 2 है। ये टाइप 1 क्या है? जिसके अंदर दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो है आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास होंगे, उनके अंदर आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली चूज करके हमें करना है। सेकंड टाइप क्या है? जिसके अंदर 1 डॉट एफ ऑफ एक्स लेके जाना है, 1 डॉट एफ ऑफ एक्स dx इंटीग्रेशन लेके जाना, और 1 को हमेशा सेकंड फंक्शन चूज करना है, इसको हमेशा फर्स्ट फंक्शन चूज करना है, फिर इंटीग्रेशन करना है। बात समझे? श्योर? ये नोट करो, तीसरा इसके बाद बताता हूं, ये नोट करो। डन? ऑनलाइन कर लिया सबने? यस सर। यस सर। राइट। अब देखो जरा, इसके थर्ड टाइप में क्या चीज जा रही है? इसके थर्ड टाइप में बेसिकली एक ऐसे टाइप का फंक्शन आता है, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन करते करते वो खुद जनरेट हो जाता है। ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन करते करते वो खुद जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को कैसे हैंडल करेंगे फिर? देखो, अब एक tan और सीकेंड के कॉम्बिनेशन में एक पर्टिकुलर पावर मैंने छुड़वाई थी, जिसके अंदर सीकेंड की पावर ऑड था और tan की पावर इवन था, वो चेक कर लो। ठीक है, उसको एक्चुअली में बाय पार्ट्स के थ्रू हैंडल करते हैं, और ये वही टाइप है जो इसके अंदर कवर अप होगी टाइप 3 में। ठीक है, कि फंक्शन जो है वो अपने आप को जनरेट कर लेता है इंटीग्रेशन के अंदर, वापस रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो सीकेंट क्यूब एक्स डॉट dx इंटीग्रेशन। ठीक है, सीकेंट क्यूब एक्स dx इंटीग्रेशन। अब ये एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर इसी के अंदर से एक पार्ट को हमें फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को सेकंड फंक्शन लेके जाना पड़ता है। यहाँ पे 1 डॉट लेके नहीं जाएंगे, दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस नहीं है। तो हमने क्या किया, पहले तो इसको i लेके गए, तो i की वैल्यू क्या आ गई? इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डॉट dx। ठीक है, अब क्लियरली ओके। अब जनरली हम किसी का भी इंटीग्रेशन, किसी का भी डिफरेंशिएशन पता कैसे चलेगा क्या करना क्या नहीं करना, है ना? तो अब देखो जरा, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ln ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x, डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स इंटू tan x बिल्कुल पॉसिबल है। इसका इंटीग्रेशन tan x, डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ सीकेंट एक्स इंटू tan x, वो एकदम बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, ओके ओके। तो अगर मैंने
इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन में ln आ रहा है फिलहाल, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने की सोची, इसकी इंटीग्रेशन करने की सोची, लेट्स सी क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, सीकेंड स्क्वायर का tan x माइनस इंटीग्रेशन सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड x इंटू tan x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x डॉट dx, ठीक है, तो ये बन गया सीकेंड x इंटू tan x माइनस सीकेंड x इंटू tan स्क्वायर x डॉट dx, ये बन जाएगा। और अब मैं tan स्क्वायर x को लिख सकता हूं सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, तो ये बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन सीकेंड क्यूब x माइनस सीकेंड x डॉट dx, ये समझ में आ रहा है, एंड ये सीकेंड x इंटू tan x एंड ये i एज इट इज, ये क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इसको जब मैंने अलग अलग कर दिया तो क्या बन गया, i इज इक्वल टू सीकेंड x इंटू tan x माइनस इंटीग्रेशन सीकेंड क्यूब x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन सीकेंड x dx, ये बन गया। अब देखो ये वापस क्या बन गया, ये ओरिजिनल क्वेश्चन वापस बन गया सीकेंड क्यूब x, हाँ है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन में करते 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 वापस ये खुद को जनरेट कर बैठा, और ये नेगेटिव है माइनस, तो ये आई है तो क्या बन जाएगा माइनस आई, ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस आई, माइनस आई इधर आके क्या हो जाएगा इसके साथ मिलके 2i, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2i दैट इज इक्वल टू, उधर क्या बचा फिर सीकेंड x tan x प्लस सीकेंड x का इंटीग्रेशन, वो तो हमें आता है, दैट इज ln ऑफ मॉड सीकेंड x प्लस tan x प्लस c, 2 से डिवाइड कर दो तो फाइनल i की वैल्यू दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड क्यूब x dx दैट इज नथिंग बट इक्वल टू हाफ ऑफ सीकेंड x tan x प्लस ln ऑफ मॉड सीकेंड x प्लस tan x का मॉड ब्रैकेट के बाहर फिर c/2 करके वो तो अनदर कांस्टेंट बन जाएगा, तो उसको तुम c1 लिख सकते हो, अज्यूम कर सकते हो। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो क्या हुआ, ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन चला गया जिसके अंदर इंटीग्रेशन करते करते ये वापस खुद को रीजनरेट कर लेता है। क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, नोट करो, नोट करो, नोट करो, जल्दी आ जाओ। देखो इसी के अंडर नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो खुद को वापस रीजनरेट कर लेता है इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, e की पावर ax sin bx इंटीग्रेशन dx i, अगेन यहां पर a एंड b कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, इसलिए मैंने इन जनरल a एंड b ले लिया, इन जनरल a एंड b, ठीक है ना। a एंड b कुछ भी हो सकता है, 1 2 -1 -2 1/2 √3 कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। अब देखो जरा, अच्छा ये एक तो इस कैटेगरी में भी आता है जो खुद को रीजनरेट करेगा, प्लस ये उस कैटेगरी में भी आता है कि ये एक वो टाइप है जिसके अंदर आइलेट रूल उल्टा भी एप्लीकेबल हो जाता है, मतलब आइलेट रूल के अगेंस्ट भी तुम काम करोगे तो चलेगा। e की पावर x वाला एक ऐसा टाइप जाता है, ठीक है। अब देखो जरा, वो मैं उल्टा वाला बाद में करके दिखाता हूं, पहले नॉर्मल वाला देखते हैं, ठीक है। अब ILATE, e को बाद में तो सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट फंक्शन, तो क्या बन गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन e की पावर ax डिवाइडेड बाय a, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव cos bx इंटू b बाहर आ गया, इंटू e की पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax डिवाइडेड बाय a dx, तो i इज इक्वल टू 1/a sin bx डॉट e की पावर ax माइनस b/a इंटीग्रेशन cos bx डॉट e की पावर ax dx। देखो
एक बार यूवी रूल लगाने से क्या हुआ, ई की पावर एक्स वाला तो एज इट इज रहा, साइन बी एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस बी एक्स में। फिर से जब सेम तरीके से यूवी रूल लगाऊंगा, वापस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन, कॉस वापस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सेम तरीके से लगाना है। मतलब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट लिया तो इधर भी ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट ही लेना है अपने को, अब दूसरा वाला नहीं ले सकते। तो फर्स्ट सेकंड, तो आई इज इक्वल टू, देखो ये वाला पार्ट एज इट इज माइनस बी बाय ए टाइम्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन तो ये प्लस साइन बी एक्स इंटू बी इंटू ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए डी एक्स। हाँ ये ना, ठीक। अब ध्यान से देखो, जब मैं ए को बाहर लेके आऊंगा, ये जो चीज थी ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन था मेरा, तो वो आई बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इसको जब मैं आई लूंगा तो इंटीग्रेशन बची किसी स्टेप की, नहीं, तो यानी कि यहां तक इंटीग्रेशन वी आर डन, मतलब अब मैं साथ में सी लगा सकता हूं। तो जिस स्टेप में इंटीग्रेशन खत्म, वहां पे हम दोबारा सी साथ में अटैच कर सकते हैं। तो क्या बना मेरा, देखो आई इज इक्वल टू ये पार्ट एज इट इज, मतलब साइन बी एक्स डॉट ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस बी बाय ए इंटू कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस बी बाय ए आई प्लस सी। हाँ या ना, ठीक है। अब देखो क्या बना, आई दैट इज इक्वल टू साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस बी बाय ए स्क्वायर, ठीक है, कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स, एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आई प्लस सी, तो सी रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ा। अब ये जो चीज थी इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो ये इसके साथ आई कॉमन आके क्या बना, वन प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इन दोनों के अंदर से ई की पावर ए एक्स एंड ए डिनोमिनेटर में कॉमन, क्या बचा, साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने से ए इधर आ जाएगा और ये पूरा का पूरा हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा। अब एलसीएम लो, ए स्क्वायर इधर, तो आई इज इक्वल टू आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर कटेगा आफ्टर एलसीएम, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगा तो बनेगा ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ये दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ये सारा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो अगेन क्या चीज गई कि फंक्शन को दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ा, बट यस दो बार इंटीग्रेशन करने से फंक्शन वापस रीजनरेट हो गया। पैटर्न पहचाना हमने, एक बार इंटीग्रेशन किया ई की पावर एक्स एज इट इज एंड साइन जो था वो कॉस में कन्वर्ट हो गया, फिर से करेंगे ई की पावर एक्स एज इट इज रहेगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा बात। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, नोट करो नोट करो। ध्यान से देखो, इसके अंदर दो अलग टाइप के फंक्शन आ रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है। आइलेट रूल के अंदर
ए पहले आता है तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले उसको डबल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ता है कॉस के, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो नीचे 2 एज इट इज, ऊपर 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन, अंदर 2x एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 एक होगा तो ये डिवाइडेड बाय 2 एंड ओवरऑल डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करके ये सारा आया दैट इज x माइनस साइन 2x बाय 2 और टोटल डिवाइडेड बाय 2 dx। ठीक है, एलसीएम लेके ये 2 इधर और ये 2 नीचे, तो क्या आ गया x बाय 4 2x माइनस साइन 2x ये। ठीक है, माइनस अगेन 2 एंड 2 नीचे, तो 1 बाय 4 इंटीग्रेशन 2x माइनस साइन 2x dx, ये आ गया। ठीक है, नाउ ये एज इट इज माइनस 1 बाय 4, तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 2 कटा तो बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर, माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस, सॉरी माइनस कॉस, तो प्लस हो जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। तो कहना का मतलब ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि डायरेक्ट कई बार इंटीग्रेशन नहीं होगा, सेकंड वाला फंक्शन उसको इंटीग्रेशन वाले फंक्शन के अंदर मैनिपुलेट करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देन सेकंड अगेन log x वाला है, सिंगल फंक्शन दे रखा है तो 1 डॉट लेके जाएंगे एंड 1 को क्या करेंगे इंटीग्रेट, तो सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि log x का स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट के डेरिवेटिव, और फर्स्ट के डेरिवेटिव में 2 आ गए log x इनटू अंदर वाला log x, चेन रूल, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x इनटू फर्स्ट का सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज x डॉट dx, तो ये x और ये x कटा तो क्या आ गया x log x का स्क्वायर माइनस 2 बाहर इंटीग्रेशन, क्या बचा सिर्फ log x dx। अब फिर से log x का इंटीग्रेशन करेंगे 1 डॉट लेके जो पहले हमने किया था। ठीक है, तो 1 डॉट लेके किया, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, तो x log x का स्क्वायर माइनस ट्वाइस एज इट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 बाय x, सेकंड का इंटीग्रेशन x डॉट dx, x x अगेन कटा तो x log x का स्क्वायर माइनस 2x log x। ठीक, माइनस 2 इंटू माइनस तो प्लस 2, इसका 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। हाँ जी क्लियर हुआ, श्योर, स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। श्योर, यस सर। यस सर। ठीक करण, पक्का, ठीक, अच्छा नोट करो ये, फिर मैं वो करवाता हूँ, पहले नोट कर लो ये। अब आ जाओ उस पे पहले, अगर मैंने इसको 1 डॉट लेके किया, ठीक है, मतलब चलो i इज इक्वल टू, ठीक है, अगर हमने इसको 1 डॉट लेके किया तो 1 को ऑब्वियसली इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, सॉरी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है ना, सॉरी
साइन इनवर्स ऑफ एक्स इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स डॉट डीएक्स। क्लियर है? ठीक। अब यहां पे क्या करेंगे, लीनियर बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है। बड़ी सिंपल सी बात है ना? तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, -2x। तो माइनस तो चलो बाहर से हैंडल हो जाएगा, ये अंदर आ जाएगा। 2 चाहिए तो 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लिया तो -2x dx क्या बन गया, dt। तो ये बन जाएगा x साइन इनवर्स ऑफ x। इसके अंदर नहीं सब्स्टिट्यूशन करनी, सब्स्टिट्यूशन सिर्फ इंटीग्रेशन में हो रही है। तो ये जो पार्ट कर रहे हैं यहां नहीं सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करनी, ये हो चुका है, ये x ही रहेगा। इंटीग्रेशन के अंदर करना है तो प्लस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन, ऊपर क्या बन गया dt, नीचे रूट t। आई होप इंटीग्रेशन हो जाएगा अभी। हाँ जी, ऑनलाइन हो जाएगा ये? यस सर, हो जाएगा। राइट। अब इसका एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करता हूं सेम क्वेश्चन को करने का। ठीक है, दैट इज फर्स्ट स्टेप के अंदर ही सब्स्टिट्यूशन करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हटा दें। ठीक है, वो कैसे करेंगे, इसके लिए क्या किया हमने, साइन इनवर्स एक्स को टी ले लिया। ठीक है, तो एक्स क्या आ जाएगा, साइन टी, तो डीएक्स क्या आ जाएगा, कॉस टी dt। अब ये पुट कर दो इधर, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आई क्या चला गया, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या चला गया, टी डॉट dx क्या चला गया, cos t dt। ये समझे, ये पूरा क्वेश्चन बन गया और ये बहुत इजी हो गया। राइट, देख के डायरेक्ट पता चल रहा है, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक। राइट, तो यूवी रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। तो बन गया t साइन एक्स, सॉरी साइन t एंड ये dt। हाँ, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस t प्लस c। अब वापस रीसब्स्टिट्यूट करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, t की फॉर्म में नहीं छोड़ना, सब कुछ x की फॉर्म में लाना है। तो क्या बन जाएगा, फाइनल इंटीग्रेशन इज t क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x इनटू साइन t क्या आएगा, x प्लस कॉस t। तो देखो साइन t अगर x है तो कॉस t क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अगर साइन t मेरा x है, मेरे को कॉस t चाहिए, तो कॉस t कैसे निकलेगा साइन t से, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मालूम है ना, प्लस c। ऑनलाइन ये क्लियर है, ये कॉस t कैसे आया, साइन के t प्लस कॉस के t इज 1 ना, वहां से आ जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर, Yes, sir. राइट। तो दो तरीके हैं करने के, दोनों सिंपल हैं, दोनों में से कोई ज्यादा फालतू का मुश्किल नहीं। ठीक है, अब आओ इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को अंडर रूट, क्योंकि अगर यहाँ पे t हो तो हम हैंडल कर लेंगे, तो रूट एक्स हटाना है। तो रूट एक्स हटाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले रूट एक्स को t ले लिया, तो x क्या आ गया, t स्क्वायर, तो dx क्या बन गया, 2t dt। तो ये पूरा क्वेश्चन क्या चला गया, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t इंटू dx क्या चला गया, 2t dt। ये क्लियर है? ठीक। अब अगर मैं दूसरे वाले मेथड के थ्रू जाऊं, तो साइन इनवर्स t को मैंने लेट से k ले लिया, तो t क्या चला गया, साइन k। ठीक है, तो dt क्या चला जाएगा, cos k dk। हाँ जाना, ठीक है। तो ट्वाइस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t इज k, t इज साइन k, dt इज cos k dk। ये 2 को अंदर लेके जाओगे तो 2 साइन के cos के क्या हो गया, साइन 2k, एंड ये k dk इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन सेम चीज। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस cos 2k डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1
इसका इंटीग्रेशन माइनस प्लस कॉस 2k डिवाइडेड बाय 2 डॉट डी के। आई होप हो जाएगा यार ये अभी। हाँ जी ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, cos 2k का इंटीग्रेशन हो जाएगा। Yes, sir. Yes, राइट sir. वापस हमें क्या करना है, k को t की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना है और t को वापस रूट x की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना बहुत जरूरी है। फाइनल आंसर हमारा x की फॉर्म में आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा ये दोनों नोट करो और ये क्वेश्चन सुन लो, अभी मैं करता हूं, ये सुन लो। क्या क्वेश्चन है, x sin x बाय 1 माइनस cos x। बच्चे को जनरली इसके अंदर पता क्या डाउट आता है, ठीक है, कि ये कि अगर न्यूमरेटर को t लिया मैंने, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव नीचे प्रेजेंट है ना, x का डेरिवेटिव 1, sin का डेरिवेटिव cos, बीच में माइनस आ जाते हैं, तो बच्चे को जनरली ये माइंड में आ जाता है ऊपर वाले को t लेना है, नीचे dt है। एक्चुअली में नीचे dt नहीं होना चाहिए, जो ये वाली चीज है ये dx के साथ होना चाहिए। बात समझ आ रही है, पंगा कहां पे हो रहा है? तो ऊपर को Yes, t sir. नीचे dt में ले ही नहीं सकता, अज्यूम ही नहीं कर सकते, तो बच्चा यहीं पे लगा रहता है कि हाँ नहीं इसी तरीके से होना है, कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करना लगा जाता है। तो इससे कुछ नहीं होना, ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये उल्टा फॉर्म दे रखा है, ऊपर टी है नीचे dt है, लेकिन dt जो है वो dx के साथ होना चाहिए, तो उसके डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसलिए उस अप्रोच से नहीं कर सकते, इसको अलग अप्रोच से करना पड़ेगा। ठीक है, ये नोट करो, मैं ये बताता हूं। ये लास्ट वाला देखो जरा, इसके अंदर कुछ नहीं करना, दोनों को अलग अलग हैंडल करना है। ठीक है, cos को 1 माइनस आ रहा है तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, तो 1 माइनस cos x क्या जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, 1 1 कटेगा, तो ये आ गया इंटीग्रेशन x माइनस साइन x बाय 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 dx। ठीक है, अलग अलग कर दिया, तो ये बन गया इंटीग्रेशन x 1 बाय 2 बाहर x, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर x बाय 2 माइनस ये 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x बाय 2 dx। ठीक है, एक साइन x बाय 2 कटा तो ये बन गया cot, तो x कोसिकेंट स्क्वायर x बाय 2 माइनस 2 cot x बाय 2 हाफ। ठीक है, dx इंटीग्रेशन। अब देखो cot का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, Yes, ln ऑफ sir. mod sin वो हो जाएगा। इसका यूवी रूल अगेन x एंड कोसिकेंट, तो कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन पॉसिबल है माइनस cot, ठीक है, एंड x का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, तो फर्स्ट एंड सेकंड रूल लगाना है, तो क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x बाय 2 एंड x बाय 2 का जो कोएफिशिएंट है हाफ, उससे डिवाइड होगा, तो हाफ से डिवाइड होकर 2 बेसिकली ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस 2 आ जाएगा, ये माइनस। ठीक है, अगला इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस 2 cot प्लस 2 cot x बाय 2 dx। ठीक है, अच्छा और ये क्या है, प्लस, अच्छा ये माइनस है तो माइनस 2 इंटीग्रेशन cot x बाय 2 dx, तो ये दोनों कटे इनफैक्ट, प्लस सी, ये समझे, वो कट गया वो वाला पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट आया और ये वाला पार्ट ये इनफैक्ट कट गया, तो कट के सिर्फ ये चीज बची, दैट इज ये 2 2 भी कटेगा, तो माइनस एक्स कॉट एक्स बाय 2 प्लस सी, ये फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी क्लियर है, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये नोट करो, नोट करो, कर लो नोट करो।